नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आम बजट की तैयारी चल रही है। आगामी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करने वाली है और बजट से पहले ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के लिए पहले ही आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की जाएगी। यूपीएस लागू होने के बाद सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त में ही कर दी थी और इस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बीच समायोजन बनाते हुए यूपीएस लॉन्च किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मददगार रहेगी। एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने बीते शनिवार 25 जनवरी 2025 को इसको नोटिफाई किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनसीएस के तहत यूपीएस का ऑप्शन चुनते हैं या फिर यूपीएस विकल्प के बिना ही एनपीएस को जारी रखते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यूपीएस का ऑप्शन चुनने वाले किसी भी कर्मचारी को किसी अन्य पॉलिसी या फाइनेंशियल बेनिफिट का लाभ नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू होने वाली इस योजना के बाद जहां कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है, वहीं केंद्र सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ने वाला है। बीते 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस का ऐलान किया था। उस दौरान उन्होंने बताया था कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि सरकारी कंट्रीब्यूशन के तहत 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले यूपीएस लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% सरकार को कंट्रीब्यूशन करना होगा और इस हिसाब से देखें तो सरकारी खजाने पर हर साल करीब 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यूपीएस लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी, एक उदाहरण देकर आपको इस बारे में समझाते हैं। अगर रिटायरमेंट से पहले किसी कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है, इसके साथ हर महीने 10% का योगदान किया है, तो मासिक पेंशन 25,000 प्लस डीआर होगी। और अगर कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है तो पेंशन 15,000 प्लस डीआर होगी। इसकी कैलकुलेशन 30% की दर से किया गया है। जिन कर्मचारियों ने 10 साल नौकरी की है उनकी पेंशन न्यूनतम पेंशन यूपीएस स्कीम के तहत 10,000 रुपीज प्लस डीआर होगी। इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि कर्मचारी ने जितने साल नौकरी की है पेंशन उसकी दोगुनी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है और 20 सालों की नौकरी के बाद उसे 40% पेंशन यानी 16,000 प्लस डीआर मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना वीआरएस लेता है तो उसे वीआरएस की तारीख से पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय पेंशन तभी शुरू होगी जब कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम 25 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के मामलों में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता, यदि वो नौकरी करता रहता। आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई कर्मचारी जल्द रिटायरमेंट 25 साल की नौकरी के बाद का फैसला लेता है तो उसे तुरंत पेंशन मिलना शुरू नहीं होगी। इसकी जगह पेंशन तब मिलेगी जब वो उस उम्र तक पहुंच जाएगा जिसमें वो नौकरी में रहते हुए रिटायर होता। इसी तरह मृत्यु की स्थिति में परिवार को मृत्यु की तारीख से पेंशन नहीं मिलेगी। जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन उसी समय से शुरू होगी जब कर्मचारी 60 साल के होते, अगर वे जीवित होते। किसी कर्मचारी के निष्कासन, बर्खास्तगी या त्यागपत्र की स्थिति में सुनिश्चित भुगतान प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू नहीं होगा। संगठन की ओर से सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि पेंशन के लिए सरकार 25 साल के लॉक इन को घटाकर 20 वर्ष करे, साथ ही एनपीएस और ओपीएस की तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट की परमिशन दे। वहीं दूसरी ओर अगर कोई वीआरएस लेता है तो तुरंत उसकी पेंशन लागू हो।
नोटिफाइड यूपीएस में नियम बनाया गया है कि वीआरएस के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी, उसे रिटायरमेंट एज का इंतजार करना होगा। वहीं कर्मचारी की ओर से डिमांड की गई है कि एकमुश्त अमाउंट की जगह पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापस करें। तो ये पूरी तरीके से नया नोटिफिकेशन है। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, सरकार का यह फैसला सही है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर राय दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके।